हाँ भाई, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा चमत्कार नहीं देखा। जमींदार की मूर्ति से तो पानी जहर बन गया और इसकी मूर्ति ने तो पानी को और शुद्ध कर दिया। ये तो भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं है। तभी जमींदार और उसके साथ खड़े लोग देखते हैं कि नदी में मरी हुई मछलियां अचानक फिर से जिंदा हो रही हैं और तैरने लगी हैं। ये नज़ारा देखकर वे सब हैरान रह जाते हैं। अचानक नदी में एक तेज लहर आती है। अरे ये क्या हो रहा है? अचानक से नदी में इतनी तेज लहरें क्यों उठने लगी? इसी बीच वो लहर मरी हुई मछलियों को उठाकर जमींदार और उसके साथ खड़े लोगों की तरफ फेंक देती है। एक मछली सीधे जमींदार के पैरों के पास आकर गिरती है। ये क्या है? ये मरी हुई मछली हमारे पास क्यों आ रही है? एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में गिरधारी नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। उसने अपनी तकलीफों के चलते लोगों से उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन गरीब समझकर गांव का कोई भी आदमी उसकी मदद नहीं करता था। आप कहाँ चले गए थे? मैं खेतों की तरफ भी गई थी, लेकिन आप वहाँ भी नहीं थे। कहीं नहीं, बस खेतों के काम से कुछ पैसे उधार लेने गया था, लेकिन सभी ने पैसे देने से मना कर दिया। कुछ पैसे मिल जाते तो हम अपने घर की छत ही ठीक करवा लेते। अब तो बारिश का मौसम भी नजदीक आ चुका है। इन दिनों छत टपकने की वजह से घर में भी पानी जमा होने लगता है। हाँ, इस घर की दिक्कत तो हमें हर बार झेलनी पड़ती है। अब तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें। पिछली बार भी सबने मना कर दिया था, इस बार भी कोई मदद करने को तैयार नहीं है। कोई क्या मदद करेगा? सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं। जमींदार बाबू भी खाली आश्वासन देते हैं, पर जब जरूरत पड़ती है तो मुंह मोड़ लेते हैं। ना जाने आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। आप चिंता ना करो जी, भगवान जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे। कुछ दिनों बाद गिरधारी के बेटे गोपाल की अचानक ही तबीयत खराब हो जाती है। उसे तेज बुखार और पूरे शरीर में कपकपी की शिकायत थी। राधा बुखार के लिए उसके माथे पर पट्टी रखने लगती है। वहीं गिरधारी परेशान होकर घर में टहल रहा होता है। देखिए जी, गांव में बारिश के कारण डेंगू फैल रहा है और गोपाल का बुखार भी उतरने का नाम नहीं ले रहा। मुझे तो डर है कहीं गोपाल को डेंगू ना हो गया हो। आपको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना होगा, ऐसे टहलने से काम नहीं चलेगा। राधा, तुम घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। बस तुम गोपाल का ध्यान रखो। मैं अभी जा रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पैसे का इंतजाम करके ही वापस आऊंगा। गिरधारी जमींदार के घर जाता है। जमींदार आराम से अपनी हवेली में बैठा था और नौकर उसके पैर दबा रहा था। नमस्ते जमींदार साहब। हाँ ठीक है, बोलो गिरधारी, इतनी सुबह सुबह क्या काम पड़ गया? जमींदार साहब, मेरा बेटा बहुत बीमार है। उसे डेंगू जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आपसे कुछ रुपए उधार लेने आया हूँ। अच्छा, ये बात है। ठीक है, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन एक बात सुन ले, मैं जो भी पैसे दूंगा उस पर पूरा ब्याज लगेगा। और हाँ, अगर समय पर पैसा नहीं चुका पाएगा तो अतिरिक्त पैसा भी लगेगा। अगर मेरी शर्तों को मानता है तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो। जी जमींदार साहब, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। बस आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं अपने बेटे का इलाज करवा लूंगा। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ देर बाद गिरधारी पैसे लेकर चला जाता है और अपने बेटे का इलाज कराता है। अब कैसी तबीयत है गोपाल की? दवाइयाँ लेने के बाद काफी आराम हुआ है। अभी देखो कितने दिन तक दवाइयाँ चलती हैं। हाँ, डॉक्टर ने बताया है कि गोपाल की प्लेटलेट्स भी कम हो गई हैं, तो ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अब एक और चिंता खड़ी हो गई है। कैसी चिंता जी? अब क्या बात हो गई? अरे, मैंने जो पैसे जमींदार से लिए थे, अब मुझे उसे चुकाना भी पड़ेगा।
धीरे धीरे समय भी निकलता चला जा रहा है। अगर समय पर पैसे ना दिए तो अधिक पैसे देने पड़ेंगे। तो फिर अब आप क्या करेंगे? करना क्या है, खेती बाड़ी के अलावा मुझे मूर्तियां बनाने का शौक है। देखता हूँ कुछ मूर्तियां बनाकर, कुछ मूर्तियां बिक गई तो समय पर सारा कर्ज चुकता कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। और वैसे भी गणेश विसर्जन का त्योहार भी आ रहा है, तो हो सकता है लोग मूर्तियां खरीद लें। इस तरह गिरधारी मूर्तियां बेचकर जमींदार का थोड़ा थोड़ा कर्जा उतारने लगा। अब गोपाल भी बिल्कुल ठीक हो चुका था। उधर कर्जा उतारने का आखिरी दिन भी आ गया था। आज के दिन गिरधारी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। क्या बात है जी, आप परेशान दिख रहे हैं? हाँ, वो जमींदार का आज कर्जा उतारने का आखिरी दिन है। सोच रहा हूँ किसी तरह 100 रुपए मिल जाएं तो कर्ज से छुट्टी मिल जाएगी। मिल जाएंगे, आप बस मूर्ति बेचने से पहले भगवान के सामने हाथ जोड़कर जाना। कुछ देर बाद गिरधारी मूर्तियां बेचने निकल जाता है और अच्छी किस्मत से उसे 100 रुपए भी मिल जाते हैं। फिर ज्यादा देर न करते हुए वो सीधा जमींदार के यहाँ जाता है। जमींदार साहब, ये लीजिए आपके सारे पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुश्किल समय में मेरी मदद की। अरे गिरधारी, ये तो कम है, अभी भी कुछ बाकी है। जमींदार साहब, आपने मुझे 500 रुपए दिए थे, जिसमें से मैंने 400 रुपए आपको दे दिए थे। बस 100 रुपए और रह रहे थे, तो आज वो भी मैंने चुकता कर दिए। अरे वो तो बस उधारी थी, जो मैं बता रहा हूँ वो ब्याज के पैसे बन रहे हैं। तुम हिसाब नहीं समझे, अभी भी कुछ पैसे बाकी हैं, वो भी तुम्हें देने होंगे। लेकिन जमींदार साहब, आखिरी दिन तो आज था। क्या बात कर रहा है गिरधारी, मैंने तुझे जो दिन बताया था उसके बीते 10 दिन से ऊपर हो गए हैं। लगता है तूने तारीख ध्यान से नहीं सुनी थी। लेकिन जमींदार साहब। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। तेरी इन्हीं बातों की वजह से तुझे कोई भी उधार नहीं देता। वो तो मैंने तेरे बेटे के लिए मदद कर दी थी, वरना कोई तुझे पूछने वाला नहीं था। गिरधारी अब तक जमींदार की बातों से समझ चुका था कि वो अपनी चाल चल रहा है, लेकिन वो मजबूर था। आखिर में उसने कहा, ठीक है जमींदार साहब, मैं आपका अतिरिक्त पैसा भी चुका दूंगा, बस कुछ दिन का समय और दे दीजिए। 1 हफ्ते बाद गिरधारी बचा हुआ कर्जा भी चुका देता है। ये सब देखकर जमींदार मन ही मन जलने लगता है। वो हमेशा से गिरधारी को अपने पैरों के नीचे रखना चाहता था। एक दिन वो गिरधारी के घर आता है। गिरधारी, मुझे बहुत खुशी है कि तुम इतनी मेहनत से काम करता है। देख, तुझे कभी भी जरूरत पड़े तो संकोच मत करना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। गिरधारी तो पहले से ही जमींदार की चाल को परख चुका था, इसलिए वो मना कर देता है। जी जमींदार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मेहनत से ही सब कुछ कर लूंगा। जमींदार निराश होकर चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और गणेश विसर्जन का त्योहार एकदम नजदीक आ जाता है। पिताजी, इस बार तो हर कोई गणपति की मूर्ति खरीद रहा है, क्या इस बार हम भी सुंदर दिखने वाली मूर्तियां खरीदेंगे? गोपाल बेटा, हमारे नसीब में कहाँ कि हम सुंदर दिखने वाली उन मूर्तियों को खरीद सकें। तो क्या हम इस बार गणपति विसर्जन नहीं करेंगे? शायद नहीं। तभी राधा वहाँ आती है। क्यों नहीं जी, साल भर में तो एक बार गणपति विसर्जन का त्योहार आता है, तो हम उसे भी छोड़ दें। क्या करूं राधा, अगर मैं मूर्ति बनाना भी चाहूं तो उसमें भी खर्चा लगेगा, तब जाकर एक सुंदर गणेश जी की मूर्ति बन पाएगी। जमींदार का पूरा कर्जा उतारते उतारते अब उतने पैसे भी नहीं बचे कि मूर्ति का काम कर सकूं। तो क्या हुआ पिताजी, हम मिट्टी की मूर्ति बना लेंगे। अगर कोई भी मूर्ति दिल से बनाई जाए तो उसमें सुंदरता खुद ब खुद दिखने लगती है। लेकिन बेटा, आजकल मिट्टी की मूर्ति कौन बनाता है, और मिट्टी की मूर्ति देखकर तो गांव वाले उल्टा हमारा मजाक ही बना देंगे।
पिताजी, जिस तरह धरती माँ को हम माँ की तरह मानकर उन्हें भगवान का रूप मानते हैं, तो क्या उसके अंश से हम किसी भगवान का रूप नहीं दे सकते? और जब आप दिल से मूर्ति बनाओगे तो देखना, मिट्टी से बनी मूर्ति को पूरा गांव देखता ही रह जाएगा। हाँ जी, गोपाल बेटा ठीक कहता है। वैसे भी हमें दूसरों की सोच का क्या करना, जिस चीज में हमारी दिल से श्रद्धा हो, हमारे लिए वही भगवान बन जाती है। ठीक है राधा, अगर तुम दोनों का यही फैसला है तो मैं गणपति जी की मिट्टी की मूर्ति जरूर बनाऊंगा। और हाँ, इसे खूबसूरत बनाने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। अब गिरधारी का पूरा परिवार गणपति जी की मूर्ति बनाने में लग जाता है। तकरीबन 1 हफ्ते बाद जब इस त्योहार का पहला दिन शुरू होता है, उसी दिन मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। देखा पिताजी, मैंने कहा था ना, अगर मूर्ति दिल से बनाओगे तो जरूर खूबसूरत बन जाएगी। हाँ गोपाल बेटा, वाकई में ये मिट्टी की मूर्ति तो सबसे अलग बन गई है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे हाथों से ऐसा भी कुछ बन सकता है। हाँ जी, इसमें आपकी मेहनत के साथ साथ गणपति देवा का आशीर्वाद भी शामिल है। अगले दिन पूरा गांव गिरधारी के घर के बाहर खड़ा था। सभी लोग उसकी बनाई गणेश जी की मूर्ति देख रहे थे। ये नजारा देखकर गिरधारी और उसका परिवार गर्व से मुस्कुरा रहे थे। अरे वाह गिरधारी भाई, ये मूर्ति तो बिल्कुल सजीव लग रही है। इतनी सुंदर मूर्ति तो आज तक मैंने गांव में कहीं भी नहीं देखी थी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, इसकी कलाकारी तो देखने लायक है। ऐसा लगता है मानो अभी गणपति बप्पा बोल उठेंगे। इन्होंने दिन रात मेहनत करके इसे बनाया है और गणपति बप्पा का आशीर्वाद भी हमारे साथ था। ये सब भगवान की कृपा है। सच में मेरे लिए इतना सब कर पाना आसान नहीं था। बस दिल में गणपति के लिए आस्था थी, तब ये सब हो पाया है। तभी जमींदार वहाँ आता है और लोगों को गिरधारी की मूर्ति की तारीफ करते देख उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो मन ही मन में कुछ सोचता है। अरे तुम लोग इस मिट्टी की मूर्ति को देखकर इतनी तारीफ कर रहे हो, असली मूर्ति तो मैं लाऊंगा जो पूरे गांव ने आज तक नहीं देखी होगी। अगले ही दिन जमींदार शहर से एक बड़ी और चमकदार मूर्ति मंगवाता है। वो मूर्ति इतनी बड़ी थी कि उसे लाने के लिए 4 बैलगाड़ियां लगानी पड़ी। शहर की सजावट भरी मूर्ति को देखकर गांव के लोग जमींदार के घर के सामने जमा हो जाते हैं। ओहो, जमींदार साहब की मूर्ति तो बहुत बड़ी है, और ये रंग, ये चमक, सब कुछ कितना अलग है। हाँ भाई, ये मूर्ति तो एकदम असली सोने जैसी लग रही है। गिरधारी की मूर्ति तो इसके आगे कुछ भी नहीं। अब पूरे 10 दिनों तक गांव में लोग जमींदार के घर पर पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं। गिरधारी और उसका परिवार अपने घर पर सादगी से पूजा करते रहते हैं। जमींदार ये सब देखकर भी खुश नहीं हुआ। वो अपनी मूर्ति को और सजाने लगता है। जाओ और लाइटें लगाओ, मेरी मूर्ति सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। गिरधारी को पता चलना चाहिए कि उसका मुकाबला मुझसे नहीं हो सकता। एक रात अचानक तेज आंधी और तूफान आता है। गिरधारी और उसका परिवार डर से अपनी मूर्ति के पास बैठ जाते हैं। सुनिए जी, ये तूफान बहुत तेज है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। तुम चिंता मत करो राधा, हमारी मूर्ति तो मिट्टी की है, इसे कुछ नहीं होगा। तभी गांव के लोग जमींदार के घर के बाहर जमा हो जाते हैं। जमींदार की मूर्ति तेज हवा के कारण एक तरफ झुक जाती है और उसका सिर टूट जाता है। कुछ देर बाद जब जमींदार बाहर आकर ये सब देखता है तो गुस्से में चिल्लाता है। ये कैसे हो गया? मेरी इतनी महंगी मूर्ति का सिर कैसे टूट गया? यहाँ कोई और नहीं है, केवल तुम लोग ही हो। याद रखना, मैं तुम लोगों से इस नुकसान का पूरा खर्च वसूल के ही रहूंगा। जमींदार की बात सुनकर धीरे धीरे लोग जमींदार की मूर्ति से दूर होने लगते हैं और गिरधारी के घर की तरफ वापस आने लगते हैं। ये देखकर जमींदार और भी भड़क जाता है। ये गिरधारी, इसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? इतने आंधी तूफान में भी इसकी मूर्ति को कुछ भी नहीं हुआ, जबकि मेरी मूर्ति का भारी नुकसान हो गया।
इस गिरधारी की मिट्टी की मूर्ति के आगे मेरी मूर्ति फीकी लगे, ये तो मैं देख नहीं सकता। मुझे कुछ करना होगा। अब जमींदार अपने नौकर को बुलाता है और उन्हें कुछ समझाने लगता है। अगले दिन सुबह गिरधारी और उसका पूरा परिवार जागते हैं और देखते हैं कि उनकी मूर्ति गायब है। गिरधारी जमीन पर बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। ये सब क्या हो गया जी? हमारी मूर्ति कहाँ गायब हो गई? हमारी मूर्ति, हमारी इतनी मेहनत से बनाई हुई मूर्ति चोरी हो गई। अब हम गणपति विसर्जन कैसे करेंगे? पिताजी, हमारे गांव में तो कल ही गणपति विसर्जन होने वाला है। कल के दिन हम क्या करेंगे? क्या बताऊं बेटा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर नई मूर्ति भी बनाना चाहूँ तो रात भर में मूर्ति बना पाना असंभव है। तो फिर इस गणपति विसर्जन के दिन हम गणेश विसर्जन नहीं कर पाएंगे। हाँ बेटा, शायद हमारे नसीब में इस बार गणपति विसर्जन लिखा ही नहीं था। अगले दिन सुबह गिरधारी और उसका परिवार घर के बाहर उदास बैठे थे। तभी गोपाल धीरे धीरे खेतों की तरफ जाता है। अचानक उसकी नजर जमीन में एक अजीब से गड्ढे पर पड़ती है। ये गड्ढा कैसा है? यहाँ तो पहले कोई गड्ढा नहीं था। इस गड्ढे के अंदर कहीं कुछ। गड्ढे में वो जो देखता है उसे देखकर वो दंग रह जाता है। वो दौड़कर वापस घर आता है। पिताजी, पिताजी, जल्दी चलिए, मुझे कुछ मिला है। क्या हुआ बेटा? कहाँ पर क्या मिला है? गोपाल बोलते बोलते रुक जाता है। चलो राधा, चलकर देखते हैं वहाँ पर क्या है। तीनों मिलकर उस जगह पर जाते हैं। गिरधारी और गोपाल फावड़े से गड्ढे को खोदने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें मिट्टी में छिपी हुई अपनी गणेश जी की मूर्ति मिलती है। अरे ये तो हमारी मूर्ति है। गोपाल बेटा, हमें हमारी मूर्ति वापस मिल गई। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। आपने हमारी मूर्ति हमें वापस लौटा दी। वे तीनों खुशी खुशी मूर्ति को घर लाते हैं और उसे फिर से सजाते हैं। उधर जमींदार भी अपनी मूर्ति की मरम्मत करवा लेता है। अगले दिन विसर्जन के लिए गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। जमींदार अपनी बड़ी मूर्ति के साथ सबसे आगे होता है। चलो जल्दी करो, मेरी मूर्ति सबसे पहले विसर्जित होगी। ये पूरे गांव के लिए गर्व की बात होगी। जमींदार की मूर्ति को नदी में विसर्जित किया जाता है। जैसे ही मूर्ति पानी में जाती है, नदी का पानी मटमैला और गंदा हो जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? नदी का पानी तो काला हो गया। अरे इधर देखो, नदी की सभी मछलियाँ मरने के बाद पानी के ऊपर तैरने लगी हैं। ये तो अपशकुन है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है? इस मूर्ति में जरूर कोई जहरीला पदार्थ मिला होगा। हाँ, यही हो सकता है। नहीं तो जल में रहने वाले जीव इस तरह तो नहीं मर सकते। जमींदार साहब, ये आपने हमसे क्या करवा दिया? आपने शहर से मूर्ति तो मंगवा ली, लेकिन उसके फायदे और नुकसान के बारे में जरा भी नहीं सोचा। अरे इन बेचारी बेकसूर मछलियों का क्या कसूर था जो ये हमारे हाथों मारी गईं? हमारे हाथों पाप हुआ है, पाप। हाँ, आज के दिन से गणपति बप्पा हमें कभी माफ नहीं करेंगे। मरी हुई मछलियाँ पानी की सतह पर तैरने लगती हैं। लोग डर और गुस्से से जमींदार की निंदा करने लगते हैं। जमींदार साहब, आपकी मूर्ति में तो जहर मिला हुआ है। आपने गणेश जी के नाम पर प्रकृति का अपमान किया है। जमींदार का चेहरा शर्म से झुक जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी गिरधारी और उसके साथ आए हुए कुछ लोग अपनी मूर्ति के साथ नदी के किनारे पहुंचते हैं। वे पूरे विधि विधान के साथ अपनी मूर्ति का विसर्जन कर रहे होते हैं। देखो, गिरधारी की मूर्ति पानी में घुल रही है, लेकिन पानी बिल्कुल साफ है। गिरधारी की मिट्टी विसर्जित होते ही आसपास का पानी धीरे धीरे फिर साफ होने लगता है। हाँ, उसकी मूर्ति मिट्टी की है। इसने तो पानी को और भी शुद्ध कर दिया। ये क्या है? ये मरी हुई मछली हमारे पास क्यों आ रही है? अब गिरधारी की मूर्ति का विसर्जन चल रहा था। शंख बज रहे थे और नदी किनारे खड़े हुए कुछ लोग श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे।
फिर गिरधारी और उसका परिवार धीरे धीरे शांत मन से अपनी मिट्टी की मूर्ति को पानी में विसर्जित करते हैं। हे गणेश बप्पा, आपने हमारी इज्जत रखी। आप जिस रूप में आए उसी रूप में प्रकृति में मिल जाएंगे। हम गरीब के पास उतने पैसे तो नहीं थे कि आपको अच्छे से सजा सकें, लेकिन जितना हो सका उतना किया। कृपया इस गरीब की श्रद्धा को स्वीकार करें। बप्पा, आप फिर अगले साल जरूर आना। हमारा घर अब भी छोटा है, लेकिन हमारा दिल आपके लिए बहुत बड़ा है। आज आपको विसर्जित करके न जाने क्यों आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन हम फिर से अगले साल आपका इंतजार करेंगे। मूर्ति पानी में धीरे धीरे घुलने लगती है। नदी का पानी ज्यों का त्यों साफ और निर्मल बना रहता है। देखो, गिरधारी की मूर्ति पानी में पूरी तरह घुल गई, लेकिन पानी तो और भी साफ हो गया। इसमें कोई रंग रोगन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। ये तो सच्ची भक्ति है। हाँ भाई, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा चमत्कार नहीं देखा। जमींदार की मूर्ति से तो पानी जहर बन गया और इसकी मूर्ति ने तो पानी को और शुद्ध कर दिया। ये तो भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं है। तभी जमींदार और उसके साथ खड़े लोग देखते हैं कि नदी में मरी हुई मछलियां अचानक फिर से जिंदा हो रही हैं और तैरने लगी हैं। ये नजारा देखकर वे सब हैरान रह जाते हैं। अचानक नदी में एक तेज लहर आती है। अरे, ये क्या हो रहा है? अचानक से नदी में इतनी तेज लहरें क्यों उठने लगी? इसी बीच वो लहर मरी हुई मछलियों को उठाकर जमींदार और उसके साथ खड़े लोगों की तरफ फेंक देती है। एक मछली सीधे जमींदार के पैरों के पास आकर गिरती है। ये क्या है? ये मरी हुई मछली हमारे पास क्यों आ रही है? जमींदार साहब, ये मछलियाँ हमें हमारी गलती का एहसास कराने आई हैं। हमने दिखावे के लिए इन बेजुबानों को मार डाला। ये प्रकृति का न्याय है। हाँ राम शरण, शायद तुम्हारी बातें सच हैं। आज मुझे सच में अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। काश मैं बाहर से मूर्ति ना मंगवाकर यहीं गांव के मजदूर से सादी मूर्ति बनवा लेता, तो शायद ये बेजुबान मछलियां मरने से बच जाती। हाँ जमींदार साहब, हम सभी बस रंग रोगन की तरफ आकर्षित होकर ये भूल जाते हैं कि इसका आगे हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब जब हमने गलती कर दी है तो हमें क्या करना चाहिए? अब हम सभी को अपनी गलती का पश्चाताप करना होगा। हम सभी को गिरधारी के पास जाकर मिट्टी के बने गणपति के विसर्जन वाली जगह पर हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए। और कुछ गलतियां मैंने जानबूझकर की हैं। आज गिरधारी से उसकी भी माफी मांगनी है। हाँ ठीक है, हम सभी गिरधारी के पास चलते हैं। सभी लोग शर्मिंदा होकर अपना सिर झुका लेते हैं। वो धीरे धीरे गिरधारी के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। गिरधारी भाई, हमें माफ कर दो। हमने चमक दमक के आगे तुम्हारी सादगी और सच्ची भक्ति को नहीं पहचाना। हम तो अंधे हो गए थे। हमने तुम्हारी मूर्ति का साथ छोड़कर और जल को दूषित करके सबसे बड़ा पाप किया है। हाँ, हम सब पापी हैं। हमने आपकी मेहनत की मूर्ति का अपमान किया और जमींदार का साथ देकर इस पवित्र नदी को भी गंदा कर दिया। भाइयों, आप सब मेरी तरह ही हैं। मैंने तो बस अपनी श्रद्धा का काम किया था। जो हुआ उसे भूल जाइए। भगवान की नजर में सब बराबर हैं। जमींदार ये सब देख रहा था। उसके दिल में पछतावे की आग जल रही थी। उसकी अकड़ और अहंकार अब चूर चूर हो चुके थे। वो कांपते हुए गिरधारी के पास आता है। गिरधारी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज तक मैं अपनी दौलत पर इतराता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि दौलत से बड़ी भी कोई चीज होती है, और वो है इंसान की ईमानदारी और कला। मैंने तुम्हारी मूर्ति को नीचा दिखाने के लिए शहर से मूर्ति मंगवाई थी, ताकि पूरे गांव में मेरी मूर्ति का नाम हो। लेकिन आखिर में जो सीख मिली है, मैं उसे जीवन में कभी भी नहीं भूल सकता। जमींदार साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
नहीं गिरधारी, मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा। मैंने ही तुम्हारी मूर्ति चोरी करवाई थी। मैं तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन तुम तो और ऊंचे उठ गए। मुझे माफ कर दो गिरधारी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जमींदार की मूर्ति चोरी की बात सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। ये तो बहुत गलत किया आपने जमींदार साहब। भला भगवान की भी कोई चोरी करता है? अरे चोरी करने से क्या होता, इससे तो भगवान आपके गलत कामों को गिनता है। हाँ राम शरण, लेकिन उस समय मैं जलन के स्वभाव में अच्छा और गलत सब भूल चुका था। लेकिन अब मुझे मेरी गलती का पछतावा हो रहा है। अब गिरधारी जमींदार की सच्चाई जानकर भी मुस्कुरा देता है और धीरे से जमींदार के पास जाता है। जमींदार साहब, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने अपनी गलती मानी, यही सबसे बड़ी बात है। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन उसे सुधारना ही सच्ची इंसानियत है। जमींदार और गिरधारी की इस बात को सुनकर गांव के लोगों का दिल भर आता है। अब सभी लोग जमींदार के इस स्वभाव को देखकर खुश होते हैं। अगली बार से हम सभी गिरधारी भैया के हाथों की बनी मूर्ति का ही गणेश विसर्जन करेंगे। हाँ, और मैं गिरधारी से बड़ी मूर्तियां बनवाऊंगा और उसकी उस मूर्ति के बदले गिरधारी को अच्छी रकम भी दूंगा। अरे भाई, जो पैसा हम शहर के लोगों को दे रहे हैं वो हमारे गांव में किसी गरीब के काम आ जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जमींदार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा। अब सभी लोग नदी की तरफ हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की माफी मांगने लगते हैं। हे गणपति बप्पा, आज आपने मुझे पूरे जीवन की गलती का एहसास करवाया है और मुझे दिल से पछतावा भी हो रहा है। हो सके तो मुझे अपना छोटा सा भक्त समझकर माफ कर देना। कुछ देर बाद सभी लोग गांव लौट जाते हैं और आपसी भाईचारे की भावना के साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं।